दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज रविवार है और जैसा कि आप जानते हैं, रविवार के दिन हम कानूनी विषयों पर बात न करके बात कुछ हटके करते हैं। जी हाँ, बात ज़रा हटके। दोस्तों, बात ज़रा हटके में आज हमारा विषय है उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में हो रहे विधान परिषद चुनाव। हाल के कुछ दिनों में मुझसे मेरे कई साथियों ने मालूम किया कि विधान परिषद चुनाव चल रहे हैं, इनका क्या प्रक्रिया है, कौन चुने जाते हैं, किस तरह चुने जाते हैं, जिससे मुझे जाहिर हुआ कि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज हमने ये विषय चुना। आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह से लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा हमारे देश का अपर हाउस होता है, जब कभी कोई कानून लोकसभा से पारित कर दिया जाता है तब वह राज्यसभा की कंसेंट के लिए भेजा जाता है, वहाँ पारित कराने के लिए भेजा जाता है। अगर वह राज्यसभा से पास हो जाता है तभी वह आगे राष्ट्रपति महोदय के कंसेंट के लिए भेजा जाता है, तभी वह कानून बन पाता है। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा एक देश के लिए कार्य करती हैं, इनका क्षेत्र पूरा देश होता है, ठीक उसी तरह हर राज्य में विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद होती है। विधानसभा आप जानते हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए। उसमें आम जनता द्वारा वोट कास्ट किया जाता है, वोट डाला जाता है, इसीलिए उनको आम चुनाव भी कहा जाता है। आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को आम चुनाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आम व्यक्ति वोट डालते हैं, जबकि विधान परिषद के चुनाव में ऐसा नहीं होता। अब विधान परिषद की पहले तो आप सीट्स के बारे में समझ लीजिए। सीट मैट्रिक्स क्या है? किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अगर आप उदाहरण के माध्यम से समझें, उत्तर प्रदेश का ही मामला ले लीजिएगा। यहाँ पर 403 विधानसभा सदस्य होते हैं, 403 एमएलए होते हैं। उसका 1/3 यानी कि 134 से ज़्यादा विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में केवल 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के लिए न्यूनतम संख्या विधान परिषद सदस्यों की 40 है। 40 से कम किसी भी समय सदस्य नहीं हो सकते, किसी भी समय। इसका मतलब क्या है? चूंकि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव एक निश्चित तिथि पर एक साथ होता है, विधान परिषद की 100 सीट्स के लिए चुनाव, जितनी भी सीट्स हैं जिस राज्य की, एक साथ नहीं होते। इनका मैट्रिक्स है, बाइफरकेट किया गया है, इसलिए वो अलग अलग डेट पर रिटायर्ड होते हैं, अलग अलग डेट पर उनके चुनाव होते रहते हैं। एक बड़ा फर्क जो दोनों के चुनाव में वो ये है, विधानसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य जो एमएलए होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा सदस्य के लिए होता है। यहां भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अब ये 100 सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं किस तरह से इनका बाइफरकेट किया गया है। कुल चुनी जाने वाली सीट्स का 1/3 विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि अगर 1/3 किया जाए, 100 सीट्स मैंने आपको बताई, 100 का 1/3 33 होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 38 सीट विधायकों द्वारा चुनी जाती हैं। अब इसका सवाल आप मुझसे नहीं कीजिएगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि 33 का 38 क्यों विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। बहरहाल 1/3 पर एमएलए जो भी चुनकर गए हैं, जिनको आपने चुनकर भेजा है, 403 एमएलए, वो वोट करते हैं। 1/3 विधान परिषद सदस्य एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। इसी तरह 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय सदस्य द्वारा चुना जाता है। अभी जो विधान परिषद चुनाव चल रहे हैं, आपने पढ़ा होगा स्थानीय निकाय के चुनाव। स्थानीय निकाय को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको चुनने की जो क्षमता है, जो वोटिंग राइट है, वो स्थानीय निकाय के सदस्यों पर है। स्थानीय निकाय आप समझते हैं, नगर निगम। मेरठ समेत उत्तर प्रदेश में 9 नगर निगम हैं। नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिन्हें बीडीसी कहते हैं, इनके सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। यहाँ भी 1/3 सदस्य 33 ही होते हैं। अब 1/8 सदस्य या 1/8 सीट, 1/12 सीट्स, 1/12 सीट जो कि 8 बनती हैं, 1/12 सीट्स शिक्षक के लिए रिजर्व होती हैं। उस पर केवल शिक्षक चुनाव लड़ते हैं, शिक्षकों का वोट डाला जाता है। जो राज्य सरकार के शिक्षक हैं, बल्कि अब तो इसमें निजी
कॉलेज के शिक्षक विभाग हैं उनका भी वोटिंग राइट हो गया है। निजी कॉलेज के शिक्षक और राज्य सरकार के शिक्षक वोट द्वारा 8 सीटों पर, जो कि 1/12 होती हैं, विधान परिषद सदस्यों का चुनाव करते हैं। इतना ही कोटा रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को मिला हुआ है। जो स्नातक हैं जिनका वोट बन चुका है, 2 साल उनको स्नातक किए गए हो गए हैं, 1/12 सीट्स पर उनका वोटिंग राइट होता है। 1/12 यानी कि 8 सीट्स पर स्नातक वोट डालकर अपना विधान परिषद सदस्य का चुनाव करते हैं। अभी तक जो फिगर मैंने आपको बताई ये हो आपका 90। शेष जो बचती हैं 10 सीटें जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करती है। यहाँ पर फिगर को जो राउंड ऑफ किया गया है, तो 1/3 विधायक वाले केस में 1/3 100 का 33 बैठते हैं, लेकिन वो 38 सीट पर चुनाव करते हैं। दूसरा, स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 33 होते हैं, लेकिन वहाँ उसको राउंड ऑफ 36 किया गया है, 36 सीट। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं 36 सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं। 15 मार्च से नामांकन शुरू हो चुका है, 23 मार्च उनकी लास्ट डेट थी नाम वापस लेने की। इस तरह से कुल 100 सीट्स पर विधान परिषदीय चुनाव संपन्न हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जो आपको जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ आई होगी, आपके किसी काम आएगी, आप इस दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।